हम में से हर एक को कभी ना कभी कमर का दर्द होता है। आम तौर पर ये दर्द जल्द ठीक हो जाते हैं, लेकिन बाज़ दर्द ऐसे होते हैं जो बहुत दिन तक रहते हैं और बहुत परेशान करते हैं। शायटिका भी एक ऐसा ही दर्द है। ज़्यादातर ये दर्द ख़वातीन को होता है, इसलिए इसको अर्क़ुन्निसा भी कहते हैं। मुतासरा मरीज़ लंगड़ा कर चलता है, इसलिए इसे लंगड़ी का दर्द भी कहा जाता है। हमारे जिस्म की सबसे बड़ी और सबसे चौड़ी नर्व शायटिक नर्व है। शायटिका चूँकि शायटिक नर्व के मुतासर होने की वजह से होता है, इसीलिए इसको शायटिका कहते हैं। हम जानते हैं रीढ़ की हड्डी या वर्टिब्रल कॉलम मोहरों से मिलकर बनती है। हराम मगज़ या स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल कैनाल में होती है और इसी में से नर्व्स निकलती हैं। शायटिक नर्व L4, L5, S1, S2, S3 स्पाइनल नर्व के मिलने से बनती है। सैक्रल बोन के सामने बनने के बाद ये एक मसल पिरिफॉर्मिस के नीचे से गुजरती है और फिर कूल्हे से निकलकर टांग के पिछले हिस्से में सफ़र करती पाँव तक जाती है। इसीलिए शायटिका का दर्द कमर के निचले हिस्से से शुरू होता है और टांग के पिछले हिस्से में चलता हुआ नीचे तक जाता है। अगर कंप्रेशन ज़्यादा है तो दर्द के साथ मुतासरा हिस्से का सुन्न हो जाना या पट्ठों का कमज़ोर हो जाना भी मौजूद हो सकता है। जो स्पाइनल नर्व शायटिक नर्व के बनने में शामिल होती हैं, उनमें से L4 की सप्लाई टांग के अंदरूनी हिस्से की तरफ होती है, L5 टांग के बाहर वाले हिस्से को, S1 पाँव के तले को, S2 टांग के पिछले हिस्से को और S3 रान के पिछले हिस्से को सप्लाई करती है। जो कुछ हमारी जिल्द महसूस करती है, यानी टच, टेम्परेचर, पेन, प्रेशर, वो इन्हीं स्पाइनल नर्व्स के ज़रिए स्पाइनल कॉर्ड और वहाँ से दिमाग तक जाता है। जब कभी किसी भी वजह से शायटिक नर्व दबती है या इरिटेट होती है तो शायटिका का दर्द होता है। शायटिका होने की वजूहात को हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं: वर्टिब्रल कॉलम या स्पाइनल कैनाल से मुतालिक वजूहात और स्पाइनल कैनाल के अलावा दूसरी वजूहात। स्पाइनल कैनाल से मुतालिक वजूहात में सबसे पहले इंटर वर्टिब्रल डिस्क का स्लिप हो जाना है, जिसको मेडिकल की ज़ुबान में इंटर वर्टिब्रल डिस्क हर्निएशन कहते हैं। इंटर वर्टिब्रल डिस्क जेली की तरह की एक स्ट्रक्चर होती है जो हर दो मोहरों के बीच में मौजूद होती है। इसके दो हिस्से होते हैं। बाहर वाला हिस्सा एनुलस फाइब्रोसस कहलाता है और अंदर वाला न्यूक्लियस पल्पोसस कहलाता है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर काम करती है। बैठने या खड़े होने का गलत अंदाज, शदीद चोट या अचानक बहुत तेज़ी के साथ घूमना इंटरवर्टिब्रल डिस्क स्लिप होने का सबब बन सकता है। डिस्क स्लिप होने का मतलब यह है कि डिस्क अपनी जगह से हिल जाती है। अगर वो स्पाइनल कैनाल के दरमियानी हिस्से की तरफ स्लिप होती है तो स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान वाले हिस्से पर दबाव डालती है और दोनों अतराफ की नर्व्स मुतासर होती हैं। अगर किसी एक तरफ स्लिप होती है तो एक तरफ की नर्व मुतासर होती है। स्पाइनल वजूहात में दूसरी वजह स्पाइनल कैनाल का तंग हो जाना है, जिसको स्पाइनल स्टीनोसिस कहते हैं। बढ़ती उम्र के साथ हड्डियों का घिसना, चोट लगना या इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस स्पाइनल स्टेनोसिस की वजूहात हो सकती हैं। एक और वजह मोहरे का अपनी जगह से खिसक जाना है, इसको स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस कहते हैं। चोट का लगना, सर्जरी या उम्र के साथ हड्डियों का घिसना इसकी वजूहात होती हैं। इसके अलावा किसी भी किस्म का ट्यूमर या एब्सेस और सिस्ट भी स्पाइनल नर्व्स को कंप्रेस कर सकता है और शायटिका का दर्द हो सकता है। नॉन स्पाइनल काजेज में स्पाइनल रीजन से बाहर वाक़या होते हैं। इसमें सबसे पहले पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम है। चूँकि शायटिक नर्व और पिरिफॉर्मिस मसल एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, इसलिए किसी भी वजह से अगर पिरिफॉर्मिस मसल में सूजन या कड़ाव हो जाए तो शायटिक नर्व भी मुतासिर होती है। इसके अलावा आजकल लोग ज़्यादातर पैंट पहनते हैं और बटवा अपनी पैंट की पिछली जेब में रखते हैं। जब वो बैठते हैं तो बटवे या और दूसरे सामान की वजह से कूल्हे के पट्ठों पर दबाव पड़ता है और ये भी शायटिका की वजह बन सकता है। इसको वॉलेट शायटिका या क्रेडिट कार्डाइटिस कहते हैं। दौरान हमल माँ के पेट में मौजूद बच्चे का सर भी शायटिक नर्व की कंप्रेशन कर सकता है और शायटिका की वजह बन सकता है। इसके अलावा नॉन स्पाइनल कॉजेज में टांग पर चोट का लगना और पेल्विक ट्यूमर भी शामिल हैं।
عرق النساء کا درد شدید چبھن اور دکھنے والا ہوتا ہے۔ گھٹنے سے نیچے یہ اسپائنل نرو کی ڈسٹریبیوشن کے مطابق چلتا ہے۔ مثلاً اگر L4 نرو متاثر ہے تو درد ٹانگ کے اندرونی حصے کی طرف ہوگا۔ اگر S2 نرو متاثر ہے تو درد کولے سے ٹانگ کے پچھلے حصے کی طرف چلتا ہے۔ یہ درد اچانک بھی شروع ہو سکتا ہے، جیسے کہ ڈسک ہرنیشن یا پری فارمس سنڈروم میں ہوتا ہے، اور یہ درد اگر کسی چوٹ یا اسپائنل اسٹینوسس یا ٹیومر کی وجہ سے ہے تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہے۔ عام طور پر یہ درد ایک ٹانگ کو متاثر کرتا ہے، لیکن سینٹرل ڈسک ہرنیشن، لمبر اسٹینوسس یا اسپونڈیلولسٹسس میں یہ درد دونوں ٹانگوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ عرق النساء یا شائٹیکا کی تشخیص کے لیے ایک فزیکل ٹیسٹ کیا جاتا ہے جس کو اسٹریٹ لیگ ریز ٹیسٹ کہا جاتا ہے یا لاسک سائن بھی کہا جاتا ہے۔ مریض کو سیدھا لٹا کر اس کی ٹانگ کو اوپر کیا جاتا ہے جبکہ گھٹنے بالکل سیدھے ہوں۔ اگر 30 سے 70 ڈگری کے درمیان درد کی شدت بڑھ جائے تو عرق النساء کنفرم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سی ٹی اسکین یا MRI ٹیسٹ سے عرق النساء ہونے کی وجہ کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ سوجن اور انفلیمیشن کی وجہ سے ہونے والا درد عام طور پر چند ہفتے آرام کرنے اور درد کم کرنے والی دوائیں استعمال کرنے سے ختم ہو جاتا ہے۔ اگر شائٹیکا کسی ٹیومر، سسٹ، ایبسس یا انجری کی وجہ سے ہے تو سرجری کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔